हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट। 1 अगस्त 2025 से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने UPI के लिए नए रूल्स लागू कर दिए हैं। अब से आप किसी भी शॉप पे जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट स्क्रीन पे उसका नाम दिखेगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप पेमेंट किसको कर रहे हैं। पहले नाम पता करें फिर पेमेंट करें। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से आई प्रेस रिलीज के मुताबिक NPCI ने डेटा रिलीज किया है कि सिर्फ जून 2025 में ही UPI ने 18.39 बिलियन ट्रांजैक्शन हैंडल किए। 24 लाख करोड़ वैल्यू का जब वॉल्यूम ही हाई हो तो फ्रॉड और सिस्टम ओवरलोड को टैकल करना ज़रूरी हो जाता है। और इसी रिपोर्ट ने हमको ये भी बताया कि हमने वीज़ा को सरपास कर दिया है। एंड नाउ इंडियाज़ UPI इज़ वर्ल्ड्स नंबर 1 रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। UPI से हम रोज़ 640 मिलियन ट्रांजैक्शन कर रहे थे जून मंथ में, कंपेयर टू वीज़ास 639 मिलियन। और NPCI ने तो ये भी कहा कि अब आप हर UPI ऐप से पर डे मैक्सिमम 50 बार बैलेंस चेक कर सकते हैं और अकाउंट लिस्ट सिर्फ 25 बार खोल सकते हैं। ये लिमिट लगाई गई है ताकि बैंक सर्वर लोड कम हो। कई बार होता था ना कि ट्रांजैक्शन फेल हो जाती थी बैंक सर्वर लोड की वजह से, तो ये इशू रिजॉल्व किया है। उस फीडबैक को रिजॉल्व करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। आप मैक्सिमम 3 बार ही किसी ट्रांजैक्शन का स्टेटस मैनुअली चेक कर सकते हो। हर बार के बीच आपको 90 सेकेंड्स का गैप देना ज़रूरी है। ये रूल क्लियरली मेंशन किया गया है NPCI के रिसेंट अपडेट में। अब से आप किसी को भी पेमेंट करने जाओगे, पेमेंट कंफर्म करने से पहले स्क्रीन पर रजिस्टर्ड नाम दिखाई देगा। ये सिक्योरिटी लेयर NPCI ने इंट्रोड्यूस किया है ताकि किसी गलत बेनिफिशियरी को पैसे ना चले जाएं। इस नए रूल के अकॉर्डिंग रिकरिंग या ऑटो पे पेमेंट्स यानी EMI, बिल पेमेंट्स, सब्सक्रिप्शन अब सिर्फ नॉन पीक आवर्स में ही चलेगा। सिस्टम 3 रीट्राई करेगा। अगर फेल हो गया तो ऑटो डेबिट भी फेल हो जाएगा। वीडियो के एंड में एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जो फेल्ड ऑटो पे ट्रांजैक्शन का रिफंड फास्ट करवा सकती है बिना एस्केलेशन के। मिस मत करना। पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए अगर मर्चेंट का बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर दोनों सेम है और टाइमली रिस्पांस नहीं मिलता तो सिस्टम उस ट्रांजैक्शन को ऑटो सक्सेस मान लेगा। ESPs बैंक्स भी हैं जिनके अपने खुद के UPI ऐप्स भी हैं, जैसे HDFC, ICICI या नॉर्मल UPI ऐप्स जैसे Paytm, Google Pay एक्सेट्रा और भी हैं। ये कंसेप्ट NPCI के करिकुलर OC39A में डिफाइंड है एज अ डीम्ड एक्सेप्टेंस। तो यूजर्स के लिए इसका मतलब हुआ फास्ट पेमेंट, कम फेल्ड ट्रांजैक्शन और बेटर सिक्योरिटी। तो आप लोग ये 3 काम तो ज़रूर करें। सबसे पहला, बैलेंस चेक करने की आदत को थोड़ा लिमिट करें। ऑटो पे सेटिंग को ज़रूर अपडेट करें अकॉर्डिंग टू न्यू टाइमिंग विंडोज। और थर्ड, हर पेमेंट के टाइम नाम वेरीफाई करना मत भूलिएगा। तो चलिए रिकैप करते हैं। बैलेंस चेक लिमिट 50 पर डे, लिंक्ड अकाउंट 25 व्यू पर डे, स्टेटस चेक 3 अटेम्प्ट, बेनिफिशियरी नेम दिखेगा और हाँ, ऑटो पे ऑफ पीक पर चलेगा। सब कुछ NPCI के न्यू गाइडलाइन से ऑथेंटिकेटेड है। तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, अगली वीडियो ज़रूर देखिए जहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप रिफंड प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।